दोस्तों, सर्दियों का मौसम पूरी तरह से जा चुका है और अब बसंत सीजन आ चुका है। इस समय पूरे गार्डन में सर्दियों के विंटर फ्लावर चारों तरफ ही रंगीन फूलों का भरमार है गार्डन में। लेकिन अब ये कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, जो कि सर्दियों में गर्मियों के फूल जो कि सर्दियों में डोरमेंसी में चले गए थे, जैसे बेला, चमेली, गुड़हल, हमारा अपना गर्मियों का गुलाब, बागुनबेलिया, इन सारे पौधे जो डोरमेंसी में चले गए थे, लेकिन इनको फिर से फ्लावरिंग के लिए अब हमें तैयार करना है, क्योंकि ये गर्मी भर हमको फ्लावर देते रहते हैं। तो गर्मियों के फ्लावर की तैयारी हमें कैसे करनी है? गर्मियों का सबसे खूबसूरत फ्लावर प्लांट जो बागुनबेलिया है, हम सभी को पता है कि ये लो केयर प्लांट है। अभी बागुनबेलिया प्लांट पर बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए बसंत के महीने में, ताकि हमारा पौधा ये ढेरों फूल गर्मियों भर देता रहे। आप सभी को पता है ये बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला पौधा है। आप देखते होंगे सड़कों पर, पार्कों में बहुत बेहिसाब फ्लावरिंग होती है, वहाँ पर तो ज़्यादा इनकी केयर भी नहीं होती है। कम से कम खाद पानी में खिलने वाला ये बहुत बेस्ट फ्लावर प्लांट है। हमारे प्लांट में साथियों पूरे दिसंबर जनवरी फ्लावरिंग हुई, लेकिन फरवरी के महीने में कुछ प्लांटों की फ्लावरिंग इस तरह से अब ख़त्म होने लगी है। जो खिले हुए थे वो फूल देखिए मुरझा गए हैं, लेकिन हाँ, कुछ शाखाओं पर नई नई कलियां, नए नए ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हमें इनकी काफ़ी देखभाल की ज़रूरत है। ज़मीन में लगे होते हैं बागुनबेलिया के पौधे, तो इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, लेकिन जैसे हम अपने गार्डन में गमलों में लगा रखे होते हैं, तो ये बहुत थोड़ी केयर मांगते हैं। आप सभी को पता है बागुनबेलिया कई कलर्स में आते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास 9 प्लांट हैं। वाइट है, ये पिंक था, ये झड़ चुका है, ये रेड है, ये पर्पल है, ये रेड है, और साथियों ये पर्पल कलर का है। आप देख सकते हो ये पर्पल है। तो मतलब कहने का बहुत से प्यारे प्यारे कलर्स में आते हैं। इस समय नर्सरी पे बहुत अच्छे अच्छे कलर के फ्लावर आए हुए हैं। फ्रेंड्स, यदि अपने गमले में लगा रखा है तो हमें इनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, और कुछ काम भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो सर्दियां थी, मिट्टी काफ़ी नम रहती थी, और अब तो काफ़ी अच्छी धूप आने लगी है। अभी 8 बजे हैं सुबह के, और सारे प्लांटों पर धूप आ चुकी है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। ये सन लविंग प्लांट है, धूप में रखेंगे तो उतनी मात्रा में फूल देगा जितनी छाया में नहीं देता है। तो अब हमें इन पर पानी का बहुत विशेष ध्यान रखना है, और इनकी जड़ें ज़्यादा पानी की अधिकता से साथियों गलने लगती हैं, नीचे से रूट गलने लगती है। तो हमें पानी को बहुत सोच समझ के देना है। गर्मी के दिनों में हम पानी दें तो एक दिन छोड़ एक दिन गैप करके दें तो भी अच्छा रहेगा। आगे हम जानेंगे कि बागुनबेलिया में अगर हमें पूरी गर्मियाँ भर भर के इस तरह से गुच्छों में फूल लेना है, तो आज ही हमें क्या काम करना होगा, ताकि पूरी गर्मी पौधा फूलों से इस तरह से लदा रहे। आप देख पा रहे हैं जहाँ खिल चुके हैं पौधे पर फूल, वहाँ पर सूखी सूखी इस तरह से शाखाएं, टहनियाँ लगी हुई हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है, कोई शार्प सीजर ले लीजिए, चाकू कैंची ले लीजिए, और उनको किसी चीज़ से स्टरलाइज कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा फंजीसाइड लगा कर ही अपने कैंची को स्टरलाइज कर लीजिए, और सूखी सूखी जो टहनियाँ हैं इनको आप काटना शुरू करिए। ये देखिए, मैंने आगे से सूखे हुए फूल की एक टहनी को इस तरह से काट के हटा दिया। इसी तरह से आपको और भी टहनियों को काटना है। अगर आप कोई आकार देना चाहते हैं, जैसे मैंने दिया हुआ है, मेरे छोटे छोटे पौधे हैं जबकि ये काफ़ी बड़ी एज के हैं, तो मैंने इनको काट के बोनसाई बना दिया है। आप अगर बोनसाई बनाना चाहते हैं तो यही टाइम है, आप इन पर कटिंग प्रूनिंग करके सूखी टहनियों को हटा के आप बोनसाई बना सकते हैं। ऊंचा कम पौधा को ही बोनसाई बोलते हैं।
अब आप देखेंगे कि जब हम काट देंगे इस तरह से सूखी सूखी शाखाएं, तो हमारा पौधा कुछ ज़्यादा बुशी हो जाएगा। इस तरह से जो सूखी डंडियां हैं, इनको आप पौधे से काट कर इमीडिएटली हटा दीजिए। साथियों, बागुनबेलिया का पौधा प्रूनिंग के बाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अभी मैंने कुछ शाखाओं को जनवरी लास्ट में देखिए प्रून कर दिया था, यहाँ से प्रून किया था। आपको प्रूनिंग भी दिखा रही हूँ। जहाँ से प्रून किया है आप देख सकते हो, नई नई शाखाओं के साथ कलियाँ फूल आके भर चुके हैं। लेकिन 2-4 पौधे हैं जिन पर मैंने अभी कोई काम नहीं किया है। तो आप इन ब्रांचों पर जिन पर फूल खिल चुके हों, उनको आप काट के तुरंत हटा दीजिए। ऐसा हम करेंगे अगर तो अक्टूबर नवंबर तक अभी से लेकर हमारे प्लांट पर फूल मिल सकेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं और सारे प्लांट अच्छी ग्रोथ पर हैं, क्ले पॉट में लगे हैं, काफ़ी एज के हैं। तो 1 साल पहले मैंने ये प्लांट वाइट वाला साथियों मैंने 1 साल पहले कटिंग से लगाया था, लेकिन आप इसकी कटिंग की ग्रोथ देखिए और फ्लावरिंग देखिए। तो इस तरह कहने का मतलब है कि आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हो। सबसे पहले काम आपको करना है कि अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई करनी है। आप ध्यान से देखिएगा, पौधे की 3 से 4 इंच की गुड़ाई आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। और ये देखिए बीड्स वगैरह जम गई हैं, इनकी रूट कितनी डेवलप है, इनको आपको निकाल के बाहर करना है। पहला काम प्रून करना है। दूसरा काम इस तरह से आपको 4 इंच की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। ध्यान रहे साथियों, थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि आपको रूट ना कटने पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत पौधे हैं, बाद में करती रहूँगी। ये पौधे की भी गुड़ाई मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बहुत सारी घास जम चुकी हैं। तुलसी का पौधा भी हमारे बागुनबेलिया में जम चुका है। देखिए बीड्स कितनी ज़्यादा जम चुकी हैं। सर्दी के समय में नमी पाकर सारे घास फूस हमारे पौधे में जम चुके हैं। अब आपको मिट्टी को इस तरह से हटा देना है। आपको अपने पौधे से कम 3 से 4 इंच की मिट्टी को बाहर निकाल लेना है। साथियों ध्यान रहे कि आपको गुड़ाई अच्छे से करके, ये देखिए आप मिट्टी को बाहर ज़रूर से ज़रूर कर लें। ऊपर से आप देख रहे होंगे, इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके पौधे में रूट बाउंड तो नहीं है। मेरा पौधा रूट बाउंड नहीं है क्योंकि मैंने अगस्त के महीने में इनकी रिपोर्टिंग की थी और रूट की प्रूनिंग भी की थी। अगर आपको ऊपर से 2-4 इस तरह से रूट दिखाई देती हैं तो उनको आप हटा दीजिए, क्योंकि ये जड़ें जो होती हैं ये पौधे को विकास में बाधा करती हैं। इस प्रक्रिया के बाद साथियों आप इनकी जड़ों को कम से कम 2-4 घंटे की धूप ज़रूर से ज़रूर लगने दें। अगर 1-2 दिन की धूप लगेगी तो ये ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप ऊपर की जो छोटी छोटी जड़ें हों उनको काट कर हटा दीजिए। इनका ग्रोइंग पीरियड है, ये जड़ें फिर से दोबारा ग्रोथ कर जाएंगी। काटने के बाद साथियों ये जो जड़ें होती हैं ऊपर निकल जाती हैं, पौधे की ग्रोथ को रोक देती हैं। तो अब हमें अपने पौधे को थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ देना है। तब तक हमें अपने पौधे का फर्टिलाइज़र तैयार कर लेना है। आप देख सकते हो मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, वो मैं ले आई हूँ केमिकल में। कोई नुकसान नहीं करेगा। ग्रोइंग पीरियड आ चुका है अब इनका। इस तरह से आप अच्छे से मिट्टी को निकाल लीजिए। जो मिट्टी निकाली है उसका भी इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि मिट्टी ख़राब नहीं होती। अभी हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले ही 2 महीने पहले इसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट दी हुई थी। मिट्टी ख़राब नहीं है। आप 1 दिन की धूप लगने दें मिट्टी में। उसके बाद आपको करना क्या है, चलिए 2 घंटे की धूप हमारे पौधे में लग चुकी है, फर्टिलाइज़र तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिया है 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट। साथियों बर्मी कंपोस्ट हमारे सारे पेड़ पौधों के लिए अमृत का काम करती है। ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में बड़ी पावरफुल होती है। तो आपको लेना है 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट।
चलिए 2 गमले का बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप अपने पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लीजिएगा। आप अलग से भी दे सकते हो, मैं तो मिट्टी में मिलाकर देने जा रही हूँ, क्योंकि मिट्टी में मिलाने से ये खाद, ये मटेरियल, माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। चलिए जो निकाली थी मिट्टी उसी में मैं 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिला लेती हूँ। अब हम इसमें मिलाएंगे साथियों 1 चम्मच बोन मील। देख सकते हो आप, ये है बोन मील, जानवर की हड्डी का चूरा। इस तरह से हम बोन मील मिला लेंगे। आधी से भी कम चम्मच हम इसमें मिलाएंगे पोटाश। पोटाश केमिकल है, इसलिए इसकी क्वांटिटी हमें बहुत कम रखनी होगी। इस तरह से इसको खूब अच्छे से हिला मिला लीजिए, खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथियों हम अलग से भी खाद दे सकते थे, लेकिन मिला कर देंगे तो ये ज़्यादा ही उपजाऊ मिट्टी हमारी बन जाएगी। अब इसको देना कैसे है, ये पौधे में बहुत फास्ट ग्रोथ लाएगी। चलिए जो मिट्टी निकाली 2 घंटे बाद मिलती हूँ आपसे। हमारे पौधे में धूप लग चुकी है। ये खाद वाली मिट्टी मैं फिर से वापस इसी में भर दे रही हूँ। शॉर्ट में बता देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट है, बोन मील है और साथियों इसमें ज़रा सा पोटाश भी है। इस तरह से हमने अपने बागुनबेलिया को मिट्टी से भर दिया है। आपको भी यही प्रोसेस करना है। और मैं भूल गई साथियों, ज़रा सा फंजीसाइड भी मिला लीजिएगा, ताकि अगर रूट में कहीं कट लग गया हो तो उसमें फंगस लगने का डर ना रहे। ऊपर से फिर मिट्टी भर दीजिए और इसको मिक्स कर दीजिए। अब हमारा खूब अच्छे से इसको दबा दीजिएगा। इस प्लांट में फूल कम है, देखिएगा 10 दिनों के बाद ही इसमें फूल ही फूल आपको दिखाएंगे। ध्यान रहे कि आपको ऊपर से 2 इंच की जगह छोड़ देनी है, ताकि भविष्य में हम इसमें खाद डालेंगे, पानी डालेंगे तो उसका स्पेस होना चाहिए। अब आप इस पर पानी ज़रूर दीजिए, ताकि जड़ों तक पहुँच कर ये खाद अपना काम शुरू कर दे। अभी आपको पानी इतना नहीं देना है साथियों कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। अभी आपको इतना ही पानी देना है जितना कि खाद हमारी जड़ों तक पहुंच जाए और अपना काम शुरू कर दे, मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। देखिए इतना पानी दिया था, मिट्टी सूख चुकी है पानी को। तो दोस्तों अगर आप इतना काम कर लेंगे तो पूरी गर्मियां आपका ये जो गर्मियों का गुलाब है आपके गार्डन में फूलों से भरा रहेगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप भी इस फर्टिलाइज़र को बना लीजिए और ये काम करके दे दीजिए। 10 दिन के बाद मैं अपडेट दिखाऊंगी। वैसे मैं अपडेट के साथ ही आई हुई हूँ। धन्यवाद।